हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा कोचिंग यूट्यूब क्लासेस। और आज हम लोग जो है पाचन तंत्र के अंतर्गत ही जो है एक अंग जिसको जो है हम लोग लीवर कहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि हम लोग जो है एक अलग वीडियो में जो है लीवर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लीवर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। हालांकि जो है ग्रंथियों के अंतर्गत जो हम लोग इसको शामिल करते हैं, और जैसा कि ग्रंथियों की यदि हम लोग बात करें तो ग्रंथियों का अध्ययन के लिए हम लोग जो है एक अलग चैप्टर्स के हिसाब से जो है एक नया वीडियो बनाएंगे, जिसमें जो है शरीर में जितनी भी जो है इंडोक्राइन या एक्सोक्राइन ग्रंथियां हैं, यानी अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं, उनको जो है हम लोग जो है अलग से अध्ययन करेंगे। आइए फिलहाल हम लोग जो है लीवर के बारे में जो है बात करते हैं। हाँ, लीवर जिसको जो हम लोग हिंदी में यकृत कहते हैं और जो है उर्दू में इसे जिगर के नाम से जो है जाना जाता है। यह जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये एक चित्र बना हुआ है। इससे पहले कि हम लोग जो है इसके जो विभिन्न भाग दिखाए गए हैं उसके बारे में बात करें, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मानव का जो यकृत है वो एक्चुअल में जो है दो प्रकार के सेल से बना हुआ है, यानी दो प्रकार की कोशिकाओं से जो है मानव यकृत का निर्माण होता है। पहला जो है वो यकृतीय कोशिका कहलाती है और दूसरा जो है कुफर कोशिका या कुफर सेल कहते हैं हम लोग। तो ये दो तरह की कोशिकाओं से निर्मित है। याद रखिएगा कि जो है लिवर का निर्माण जो है दो प्रकार की कोशिकाओं से हुआ है, एक जो है यकृतीय कोशिका और दूसरा जो है कुफर कोशिका। यदि हम लोग इसके वजन की बात करें तो इसका वजन जो है पुरुषों में जो है 1400 ग्राम के लगभग का होता है और 1400 से जो है 1600 ग्राम के लगभग होता है, और स्त्रियों में जो है इसका वजन जो है 1200 से जो है 1400 ग्राम के लगभग होता है। इसका आकार का यदि बात करें तो ये जो है 16 सेंटीमीटर से लेकर 23 सेंटीमीटर के लगभग होता है। अब बात है कि ये इतना लंबा होता है, इतना चौड़ा होता है, इतना वजनी होता है, लेकिन ये होता कहाँ है? तो ये हम लोगों के जो है उदर गुहा में दाहिनी ऊपरी हिस्से में, यानी हमारी उदर गुहा जो आंतरिक पेट है उसके जो उसको उदर गुहा कहते हैं। तो उस उदर गुहा के जो है कहाँ पर है? तो दाहिनी ऊपरी हिस्से में, दायां ओर जो है ऊपरी हिस्से में डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। ये डायफ्राम होता है जो डिविजन करता है इसको, और डायफ्राम के नीचे और उदर गुहा में जो है दाहिनी और ऊपरी हिस्से में जो है ये मौजूद है। अब यदि इसके कार्यों की बात करें हम लोग तो इसके बहुत सारे कार्य हैं, है ना। लिवर के बहुत सारे फंक्शंस हैं। ऐसे हम लोग जो है अभी मुख्य रूप से इसके जो है 10 प्रमुख फंक्शंस को जो है समझेंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा कि लिवर के फंक्शंस को यदि जो डिस्क्राइब किया जाए तो मोर देन 500 यानी 500 से भी ज्यादा तरह का फंक्शंस जो है हमारा लिवर करता है। तो इस फंक्शन और इस कार्य पद्धति के आधार पर यदि हम लोग कहें तो आप समझ सकते हैं ये जो है विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों का जो है एक जंक्शन है, और जंक्शन भी कैसा? नोड जंक्शन है, नोड जिसको केंद्र बिंदु कहते हैं, ऐसा जंक्शन है। जैसे हम लोग जो है सरल उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि ले सकते हैं उदाहरण के रूप में जो है मुगल सराय जिसका जो है नाम वर्तमान में जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के रूप में किया गया है, जहां से जो है जहां पर विभिन्न दिशाओं से जो है गाड़ियां आती है। उसी तरह हम लोग यदि लिवर के बारे में बात करें तो लिवर जो है कई तरह का कार्य करता है। वो रक्त का भी जो है निर्माण प्रक्रिया में भाग लेता है, तो वो जो है सफाई का कार्य भी करता है, तो वो जो है विभिन्न प्रकार के एंजाइम और जूस का भी निर्माण करता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये अलग अलग तरह की क्रियाओं का जो है समायोजन केंद्र बन जाता है, इसलिए लिवर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और मैं ये बता देना चाहूंगा आपको कि यदि हम लोग शरीर के बाहरी अंग की बात करें तो शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग आप जानते हैं त्वचा है हम लोग का, जबकि शरीर के आंतरिक अंगों की यदि बात करें तो आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा अंग जो है हम लोग का लिवर यानी हमारा यकृत होता है। अब आ जाते हैं हम लोग लिवर के फंक्शन की बात करते हैं। लिवर के फंक्शन की बात यदि करें तो इसके जो है कई प्रकार के फंक्शन होते हैं। जैसे सबसे पहला फंक्शन तो इसका मेटाबॉलिक फंक्शंस होता है। मेटाबॉलिक फंक्शंस का मतलब जो है चयापचय जो है फंक्शन जिसको कहते हैं, इसके अंतर्गत जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन इत्यादि का पाचन का कार्य करता है। यानी लिवर का जो है पहला कार्य क्या है? पहला कार्य मेटाबॉलिक फंक्शन है। मेटाबॉलिक फंक्शन के अंतर्गत ये क्या करेगा? ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन का जो है पाचन की प्रक्रिया में भाग लेगा, या इसको पचाने में जो है मदद करेगा। और दूसरा कहें तो ये जो है स्टोरेज फंक्शंस के रूप में कार्य करता है। स्टोरेज फंक्शंस क्या है? स्टोरेज फंक्शंस में ये विटामिन ए, विटामिन बी 12,
विटामिन डी, आयरन, फॉलिक एसिड, ग्लाइकोजन, एमिनो एसिड जिसको हम लोग प्रोटीन भी कहते हैं, एमिनो एसिड, ये सभी चीज का स्टोरेज करने का भी काम जो है हमारा लीवर करता है। इसके बाद तीसरा वर्ग यदि हम लोग देखें तो ये जो है सिंथेटिक फंक्शंस, इसमें जो है ग्लूकोज, प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, ये सब का सिंथेसिस करता है, ये सब का जो है संश्लेषण करने का कार्य करता है। फिर जो है यदि चौथा बात करें तो इसमें जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स, हार्मोन, बाइंडिंग प्रोटीन, स्टेरॉइड, ये सब का उत्सर्जन का कार्य भी ये करता है। पांचवा यदि बात करें तो स्क्रेटिंग फंक्शंस, यानी कुछ बनाता है, तो ये क्या बनाता है? बाइल्स बनाता है, यानी कि पित्त का जो है निर्माण करता है। आगे जो है छठे नंबर पर जो है एक्सक्रीशन फंक्शन, यानी निकालना, ये किन चीजों को जो है निकालता है शरीर से? तो ये बैक्टीरिया, वायरस और टॉक्सिन। टॉक्सिन का मतलब जो है जहरीला पदार्थ है। हम लोग जो कुछ भी खाते पीते हैं उसमें बहुत सारे जहरीले पदार्थ होते हैं जिसको जो है शरीर से बाहर निकालने और हमारे अंगों की सुरक्षा के लिए जो है लिवर जो है कार्य करता है। और यदि हम लोग सातवां बात करें, जैसे मैं टॉक्सिन में यहाँ लिख रखा हूँ, कुछ मेटल्स है लाइक जो आर्सेनिक्स है, लेड्स है, ये सब हमारे भोजन से, ये पानी से जब शरीर में चला जाता है तो इस सब से जो है बचाव हम लोग को लिवर के माध्यम से होता है। इसके अलावा जो है 7 नंबर में जो है हीट प्रोडक्शन, यानी जो है शरीर में गर्मी को जो है बनाने का कार्य भी जो है कौन करता है? ताप पैदा करने का काम लिवर करता है। लिवर प्रोड्यूसेस हीट बाय द मेटाबॉलिक कार्बोहाइड्रेट, है ना, मेटाबॉलिक प्रक्रिया में जो है कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से जो है ये हीट पैदा करता है, और फैट, प्रोटीन एंड विटामिन, ये सब का भी जो है निर्माण करता है। फिर आ जाते हैं 8वां नंबर में हेमोपोएटिक फंक्शंस, यानी ब्लड के निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेना, आयरन फॉर द हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स प्रोडक्शंस, B12 एंड द फॉलिक एसिड, ये सारी चीजों का निर्माण जो है इस प्रक्रिया में होता है। उसके बाद जो है हेमोलाइटिक फंक्शंस, यानी रक्त को जो है नष्ट करना, जो रक्त यूज हो जाते हैं उसको नष्ट करने का काम भी जो है हमारा जो है लिवर करता है। आरबीसी डिस्ट्रॉयड बाय लिवर, आप जानते हैं कि लिवर में, यानी लिवर या प्लीहा में जो है आरबीसी का जो है नष्ट होता है। आरबीसी का कब्रगाह जो है किसको कहा जाता है? कई बार जो है क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो लिवर या प्लीहा को जो है आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से जो है हम लोग जानते हैं। तो उसके बाद जो है 10 नंबर में यदि देखें तो हम लोग जो है इनएक्टिवेशंस ऑफ ड्रग एंड द हार्मोन्स, बहुत सारा चीज को इनएक्टिव करने का काम करता है। इसके बाद जो है डिफेंसिव फंक्शंस भी होते हैं इसके। डिफेंसिव मतलब ये हमारे शरीर को बहुत सारी चीजों से जो है सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी करता है, जैसे इंप्रूव इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी को जो है इंप्रूव करने का काम भी जो है लिवर करता है। लिवर स्वस्थ रहेगा तो हमारी इम्यूनिटी भी जो है स्वस्थ रहेगी। किल बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया शरीर में इन करते हैं उसको मारने का भी काम करता है। और जो है रिमूव टॉक्सिन्स, हम लोग जितना भी टॉक्सिन्स युक्त पदार्थ जो है इस्तेमाल करते हैं या जो हम लोग कभी कुछ खा लेते हैं जिसमें जहरीले तत्व या नशीले तत्व होते हैं जो शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं, तो उसका टॉक्सिन्स भी बाहर निकालने का काम जो है हमारा लिवर करता है। तो ये लिवर के मुख्य जो है 10 फंक्शंस मैंने यहाँ पर बताए। हालांकि जो है मैंने जैसा कि पहले बताया कि इसके 500 से ज्यादा फंक्शंस हैं। फिलहाल मैं और भी जो है इसके बारे में अब कुछ संक्षिप्त में जो है जानकारियां दे रहा हूं आप लोगों को। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लिवर केवल जो है किसमें पाया जाता है? तो जो वर्टेब्रल कॉलम वाले जो है जो जानवर होते हैं, यानी कशेरुकी प्राणी होते हैं, उन्हीं प्राणियों में जो है ये पाया जाता है। ये ग्लूकोज से बनने वाले ग्लाइकोजन जानते हैं आप, शरीर में जो है ईंधन, जैसे गाड़ी में पेट्रोल या डीजल जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, वैसे जो है ये ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन में बदलता है और ग्लाइकोजन को संग्रहित करने का काम यह करता है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो यह रक्त से बिलिरुबिन को जो है अलग करता है। बिलिरुबिन का जो है एक सामान्य सा काम है। बिलिरुबिन का काम क्या है? तो बिलिरुबिन जो है का रंग पीला होता है और ये जो है हमारे जो है मल को जो है पीला रंग में जो है बदलता है। जब ये हमारा यकृत जो है जरूरत से ज्यादा जो है बिलिरुबिन का उत्पादन करने लगता है, तो उसके कारण जो है शरीर, आंख, नाखून, ये सब जो है पीला होता चला जाता है, जिसको हम लोग पीलिया रोग भी कहते हैं। यही पीलिया रोग जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो हेपेटाइटिस ए,
हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी आदि के रूप में जो है आगे बढ़ जाता है, जो खतरनाक से जो है ज्यादा खतरनाक की ओर चला जाता है, जिससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये रक्त से बिलिरुबिन को अलग करता है और ये ग्लैक्टोज को जो है ग्लूकोज में बदलने का काम करता है, और आप जानते हैं ग्लूकोज को फिर ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को जो है ये वसा में बदल देता है। हम लोग जो भी कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन खाते हैं उसको फैट में बदल देता है, ताकि वो फैट से जो है फिर जो शरीर को एनर्जी मिलता रहे। ये जो है एंटीबॉडी और एंटीजन के निर्माण में भी सहायता करता है, यानी हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में जो एंटीबॉडी और एंटीजन का निर्माण होता है उसमें भी जो है लीवर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जो है पित्त लवणों का संश्लेषण भी करता है, जो वसा का पाचन करने में जो है सहायक होता है। यानी जो भी फैट जो हम लोग यूज करते हैं उस फैट को पचाने के लिए जो है इसका संश्लेषण करता है। हम लोग यदि जो है इसके कलर की बात करें तो जो है यकृत का जो रंग होता है वो जो है गहरा धूसर रंग का होता है। धूसर कलर कहें तो इसमें जो है आप रेड और ब्राउन का मिश्रण समझ सकते हैं। लाल और जो है भूरे रंग का मिश्रण को जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसको धूसर रंग कहते हैं। और ये जो लिवर होता है इसके चारों ओर जो है एक पतली झिल्ली होती है ना, एक मेम्ब्रान होता है जिसको जो है पेटोनियम झिल्ली कहते हैं। इस झिल्ली का आवरण को जो है पेटोनियम झिल्ली के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि हमारा पित्त जो है, हम लोग पहले पाचन तंत्र में पढ़ चुके हैं कि पित्त रस का उत्पादन जो है यकृत करता है, और ये पित्त जाकर जो है पित्त थैली, जिसको गल ब्लैडर कहा जाता है, उस गल ब्लैडर में जमा होता जाता है। पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को जो है तीव्र कर देता है ना। एंजाइम, ये पित्त क्या करता है, ये पित्त जो है आंत में जो भी उपस्थित एंजाइम है उसका जो है वर्किंग फंक्शन को जो है तेज कर देता है, और भोजन को अम्लीय से जो है क्षारीय में बदल देता है। जैसा हम लोग पाचन तंत्र में पढ़ चुके हैं कि जो है अम्लीय भोजन को जो है हमारा आंत ग्रहण करने से इनकार कर देता है, उसके जगह हम लोग को इसको क्षारीय बनाने की आवश्यकता होती है। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के जो है उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है, यानी इन सबसे को जो है आगे बढ़ाने या फिर सबको जो है परिवर्तित करने में इनकी भूमिका होती है। और सबसे बड़ी बात जो है ये अमोनिया को जो है ना यूरिया में बदल देता है। आप जानते हैं कि अमोनिया जो है बहुत ही ज्यादा हानिकारक टॉक्सिन्स है, यह खतरनाक है, जो शरीर के आंतरिक अंगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। हमारा जो है जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें चला जाएगा तो उसको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए ये अमोनिया को, जिसको अमोनिया को जो है NH3 कहते हैं, ये टॉक्सिन्स है, इसको जो है हम लोग जो है क्या देखते हैं कि यकृत इसको जो है यूरिया में बदल देता है। यकृत प्रोटीन की अधिक मात्रा को जो है ना क्या करता है, जब हम लोग प्रोटीन बहुत ज्यादा खाते हैं तो यकृत उसको जो है कार्बोहाइड्रेट में जो है चेंज कर देता है, और कार्बोहाइड्रेट का जो अधिक मात्रा है उसको जो है फैट में बदल देता है, और यही फैट जो है संचित होता चला जाता है। ये फैट जो है हम लोग के शरीर में जमा हो जाता है, और यही फैट फिर जो है कोलेस्ट्रॉल में बदल जाता है। तो आप जो है ये भी देखे होंगे कि जो है कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक मात्रा जो है कहां पर पाया जाएगा, तो लीवर में जो है सबसे ज्यादा पाया जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट फैट में बदलेगा और वो फैट जो है फिर कोलेस्ट्रॉल में बदल जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने जो है यहाँ देखा कि किस तरह से यकृत जो है प्रोटीन की अधिक मात्रा को जो है कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, और कार्बोहाइड्रेट भी यदि ज्यादा है तो उसको जो है फैट में बदल देता है, और यही फैट जो है कोलेस्ट्रॉल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह जो है विटामिन की अधिक मात्रा को शरीर में जमा होने नहीं देता है ना। लिवर का काम एक है कि विटामिन ज्यादा शरीर, क्योंकि ज्यादा विटामिन जानते हैं टू मच एवरीथिंग इज बैड, और विटामिन भी जो है ज्यादा शरीर में जो इकट्ठा होने नहीं देता है, जितना आवश्यकता है उसी हिसाब से इसको कंट्रोल करता है। ये हैपरिन का जो है उत्पादन करता है। लिवर का एक फंक्शन है कि वो हैपरिन का उत्पादन करता है। आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, हैपरिन जो है नामक जो तत्व है वो रक्त को शरीर के अंदर जो सर्कुलेट होते रहता है शरीर में रक्त, उसको जमने से बचाने का काम जो है शरीर में हैपरिन करता है। और आप ध्यान रख सकते हैं कि हैपरिन का जस्ट उल्टा काम जो है कौन करता है, तो फाइब्रिनोजन जो है इसका जस्ट अपोजिट कार्य करता है। यानी रक्त जैसे ही बाहर निकलता है शरीर से और हवा के संपर्क में आता है तो ये फाइब्रिनोजन क्या करता है, रक्त को जमा देता है। ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नाम का जो है, ये किस चीज का और उत्पादन का या निर्माण का क्रिया में भाग लेता है यकृत, तो ये जो है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नामक जो है प्रोटीन के निर्माण में जो है भाग लेता है।
जो कि शरीर के बाहर जो है रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। हालांकि आप लोगों ने जो है ऐसा पढ़ा होगा कि रक्त का थक्का बनने के लिए जो है विटामिन के की आवश्यकता होती है, लेकिन विटामिन के जो है उसका एक भाग है, न कि जो है पूरा जो है एलिमेंट्स है जो कि रक्त का थक्का बनाता है, जबकि जो है इसमें मुख्य भूमिका जो है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जैसे जो है तत्वों की होती है, जिसके बारे में हम लोग जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो है सॉरी जिसमें हम लोग रक्त संचार वाला जो पढ़ेंगे चैप्टर, उसमें जो है हम लोग इसके बारे में जानेंगे। आरबीसी की मृत्यु के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया, लिवर या प्लीहा में इसका मृत्यु हो जाता है, आरबीसी नष्ट होता है, इसलिए प्लीहा को रक्त का कब्रिस्तान भी कहते हैं। इसका एक भाग पित्ताशय भी होता है लिवर का, जहां पर जो है जिसको हम लोग गल ब्लैडर कहते हैं, ये एक्चुअल में जो है 8 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और इसमें जो है ग्रीन कलर का जो है द्रव जो है जाकर जमा होता है, और ये जो है जो ग्रीन कलर का द्रव होता है ये विलिवर्डिंग नामक जो है तत्व के कारण जो है हरा हो जाता है। ये जो रस छोड़ती है, ऐसा नहीं कि हरा छोड़ती है, बल्कि इसमें जो है विलिवर्डिंग नामक जो है एक तत्व होता है जो मिल करके जो है इस पित्त का रंग को जो है हरा बना देता है। इसके बाद जो है लीवर से संबंधित अध्ययन को जो है क्या कहते हैं हम लोग, लीवर की पढ़ाई, जैसे हम लोगों ने अलग अलग चीजों की पढ़ाई का अलग अलग नाम जाना, वैसे लीवर की जो पढ़ाई है, ये लीवर से संबंधित जो अध्ययन है उसको हेपेटिक कहा जाता है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो है 28 जुलाई को हम लोग हेपेटाइटिस डे मनाते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि लीवर के स्वास्थ्य के लिए जो है जागरूकता पैदा करना, क्योंकि लीवर शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें किसी तरह की बीमारी होने से ही जो है शरीर में बहुत तरह का जो है समस्या जो है आना चालू हो जाएगा। ये लीवर शब्द जो है ना ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि हिपर शब्द से जो है बना हुआ है। इसके अलावा आप जानते हैं कि भ्रूण अवस्था में, यानी बच्चा जब माँ के पेट में रहता है, जब तक वो जो है माँ के पेट में रहता है, जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता, जब तक वो बाहर नहीं आता है, तब तक उसको भ्रूण या एम्ब्रियो कहते हैं। तो इसमें जो है आप जानते हैं जैसे कि मानव में जो है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, वयस्क लोगों में या बड़े लोगों में, तो उसका निर्माण जो है हड्डियों में होता है ना, कहाँ पर, बोन मैरो में होता है। तो बोन मैरो में जो है निर्माण होता है, लेकिन जब बच्चे छोटे रहते हैं यानी पेट में रहते हैं माँ के और भ्रूणावस्था में रहते हैं, तो उनकी हड्डियां जो है नहीं के बराबर रहती है, खंड खंड में विखंडित रहती है। तो ऐसी अवस्था में जो है इसके लिए जो है लीवर ही जो है मिसोडर्म नाम का एक जगह होता है, एक सेल होता है जो इसके लिए जो है रक्त तैयार करता है और इसको खून जो है देता है। यानी भ्रूण अवस्था में यदि पूछा जाए भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण जो है कौन करता है, तो लीवर के जो है मिसोडर्म नामक सेल में जो है इस रक्त का निर्माण होता है। अब आगे आइए हम लोग जो है देखते हैं कि लीवर में जो बीमारियां हो जाती है, कुछ समस्याएं लीवर में आ जाती है, तो कौन कौन से ऐसे संकेत हैं जो ये बताते हैं कि लीवर की समस्या है। तो लीवर का ऊपरी भाग में लगातार दर्द होता रहता है, कहने का मतलब जो है दाहिनी तरफ जो है ऊपरी भाग में जो है हमेशा धीरे धीरे दर्द जो है बना रहता है। दूसरी समस्या, हाथ पैर में सूजन आ जाती है ना, हाथ पैर फूल जाता है थोड़ा, और नाखून और आंखों में जो है पीलापन का मात्रा आ जाता है। हमेशा शरीर में जो है थकान थकान सा जो है महसूस होता रहता है। इसके अलावा अचानक किसी स्थान पर खुजली होता है, जबकि वहां पर स्किन में जो है किसी तरह का कोई इरप्शंस, कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता है किसी तरह का, लेकिन अचानक से खुजली होती है। शरीर पर जो है नीला निशान पड़ जाता है, और ज्यादा करने से जो है उससे खून भी निकल आता है, त्वचा से खून बाहर आने लगता है, और अचानक शरीर का वजन भी जो है बढ़ने लगता है। तो ये सारी चीजें जो है लीवर की बीमारियों के जो है संकेतक हैं, ये लीवर की बीमारियों का संकेत देती है। लीवर की बीमारियों में जो है कई तरह की बीमारियां हैं, हालांकि हम लोग बीमारियों में जो है इससे संबंधित बातें करेंगे, अलग से जो है एक वीडियो बनाएंगे जिसमें विभिन्न प्रकार की जो है प्रमुख जो बीमारियां होती है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। मैं यहाँ कुछ लीवर की बीमारियों का नाम सिर्फ आपको बता रहा हूं, जैसे होमोक्रोमेटोसिस, सिरोसिस, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस ए, बी और सी। इसके बाद अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, ये तो आप जानते होंगे, जो लोग शराब का ज्यादा सेवन करते हैं उनको जो है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जाता है। इसके अलावा जो है रक्तवर्णकता, लीवर का कैंसर और पीलिया जिसको जॉन्डिस कहते हैं, ये सब रोग जो है लीवर के रोग हैं, यकृत के रोग हैं। आप जानते हैं कि जब लोग कोई शराब पीता है या कोई भी जहर जैसा जहरीला तत्व को जो है उपयोग करता है, तो वो जाकर के जो है उसके लीवर पे जो है पहुंचता है, और लीवर का जो कुफर सेल होता है ना, वो कुफर सेल जो है इन चीजों को जो है अडॉप्ट करके स्वयं नष्ट हो जाता है, यानी डैमेज्ड हो जाता है।
लेकिन लिवर की एक विशेषता है कि वो अपना जो है पुनर्निर्माण बहुत तेज गति से जो है कर लेता है। यानी हम कह सकते हैं कि लिवर के क्षतिग्रस्त सेल जो है बहुत तेज गति से रिकवर होते हैं, जबकि आप जो है जानते हैं कि हम लोगों के जो है ब्रेन के अंदर जो सेल है वो सब जो है रिपेयर नहीं होता है, जबकि लिवर का सेल जो है बहुत तेज गति से जो है रिपेयर होता है। और यहाँ कुफर सेल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, खुद जान देकर जो है आपकी जान को जो है वो बचाता है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो कुछ ऐसे खान पान संबंधी जो है आदतें हम लोगों को होनी चाहिए जिससे कि हम लोग जो है लिवर को जो है स्वस्थ रख सकें और लिवर से संबंधित बीमारियों को दूर कर सकें। हालांकि जो है ये सब जो है चीजों का सेवन या कितनी मात्रा में क्या सेवन करना है इसके लिए जो है डॉक्टर का सलाह लेना जो है परम आवश्यक है। फिर भी मैं जानकारी के हिसाब से सिर्फ आपको जो है फायदेमंद चीजों के बारे में बता देता हूं, लेकिन किसी भी बीमारी में किसी चीज का इलाज करने से पहले जो है संबंधित डॉक्टर से इलाज लेना जो है परम आवश्यक है। तो लिवर की बीमारियों में जो है आप पालक, चुकंदर का जूस, है ना, चुकंदर का जूस में जो है एक चुटकी काली मिर्च और पाउडर मिलाकर पीने से जो है रोगों में बहुत लाभ होता है। इसके अलावा लौकी, हल्दी, धनिया, गिलोय का मिक्सचर बनाकर जो है जूस में जो है थोड़ा काला नमक मिला दीजिए और उसका सेवन कीजिए, उसमें भी जो है बहुत आराम होगा। अमरूद, पपीता, गाजर, टमाटर, अंगूर, धनिया, अखरोट, सोया, मेथी, लहसुन, पालक, पत्ता गोभी, ये सारी चीजें जो है लिवर के लिए जो है बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके अलावा जो है नींबू की चाय पीना या नींबू पानी पीना, ये सब भी जो है बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा जो है आप जानते हैं ग्रीन टी आजकल प्रचलन में भी है, लोग बहुत ज्यादा सेवन करते हैं। ग्रीन टी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, साथ ही साथ उसमें जो है फाइबर्स के तत्व भी मौजूद होते हैं, इसलिए ग्रीन टी का सेवन करना भी जो है लिवर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा यदि हम लोग कहें भोजन में तो जो है ज्वार, बाजरा, जौ, ये सब जो है तरह के भोजन का सेवन करने से भी जो है लिवर स्वस्थ रहता है। और यदि हम कहें योग के बारे में तो कपालभाति या प्राणायाम के बारे में कहें तो कपालभाति और मत्स्येंद्रासन जो है लिवर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। मगर लिवर के रोगों में जिनको लिवर का कोई समस्या आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, कुछ चीजें जैसे शराब हो गया, सिगरेट हो गया और जो है जो भी फ्राइड आइटम्स होते हैं, तली भुनी चीजें होती है ना, जो फास्ट फूड होता है, ये सब जो है बिल्कुल जो है सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो लिवर जो है एक ही है और सारे कार्यों को संचालित करता है। तो स्वस्थ रहने के लिए आपको जो है अपने लीवर को जो है ठीक रखना होगा। तो आपको जो भी जानकारी यकृत से संबंधित जो है मैं यहाँ पर दे पाया, जरूर आपके लिए उपयोगी साबित होगा। और यदि ये वीडियो आपको जो है पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।